अच्छा, एक कॉमनली सब लोग सर्दियों में च्यवनप्राश का डब्बा उठा लेते हैं। मीठा लगता है, खाने में स्वाद लगता है। ऐसा क्यों? ये कितना खतरनाक हो सकता है? च्यवनप्राश तो अच्छा है, जी। हम रेकमेंड करते हैं आप उसको खाएं, आप हुँ, उसको सेल्फ प्रिपरेशन पे लेकर आएं। वो आपकी बहुत सारी जो इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें आपको सहायता करेगा। साइमल्टेनियसली उसमें आंवला डला है। आंवला इतना अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, विटामिन सी है वो, एंड और बहुत नरिशिंग है। तो आपको च्यवनप्राश को आप स्प्रेड करो। आप ये पीनट बटर हो गया, हेज़लनट के जो आगे कई सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं, चॉकलेट स्प्रेड्स होते हैं, आप उसकी जगह आप च्यवनप्राश लगा लो ब्रेड के ऊपर, इक्वली गुड। आपको तो वो और अच्छा ही करेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और आपको जी। साथ में कुछ पेट अच्छा, भी भरेगा। ये जो पीनट बटर, ब्रेड और मिल्क का कॉम्बिनेशन था, इस पे थोड़ा आप बताएँ? पीनट बटर थोड़ा नमकीन की तरफ रहता है, कंप्लीटली मीठा नहीं होता है, क्योंकि हुँ, उसमें कहीं ना कहीं प्रेजर्वेटिव्स डाले हुए हैं। क्योंकि जी। वो प्रेजर्वेटिव्स उसमें जो डले हुए हैं वो उसके जो ब्रेड के साथ आप उसको ऐड कर रहे हो, आप उसको दूध के साथ ले रहे हो, मधुर और लवण दे आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर। फिर से गड़बड़ फिर क्या? से पोटेंसी ही खराब है, टेस्ट आप एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हो। आप किसी नमकीन चीज़ को मीठी चीज़ के साथ जब मिक्स करोगे वो आपको नहीं पच सकती, आपका बॉडी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ही करेगा। आपके ब्लड के अंदर कितने सारे इम्प्योरिटीज़ आने शुरू हो जाएंगे बिकॉज आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये तो बहुत कॉमनली हमारी ज़िंदगी में यूज़ हो रहा है। अब आप बताइए कि दूध के साथ कटहल, ये कितना कॉम्बिनेशन खतरनाक है? ये एक बहुत अच्छा क्यूजीन है वैसे, अगर आपने कभी खाया हो खुद, हुँ, लेकिन ये कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे से। कटहल अगेन इट्स लाइक अ फ्रूट। हुँ, जब आप किसी फ्रूट को दूध के साथ मिक्स करोगे, हुँ। दे आर नॉट इन इक्वल पोटेंसी, कंपैटिबल नहीं है वो। क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं है, फिर इसमें आता है कितने अमाउंट में आप उसको मिल्क के साथ यूज़ करो, कितना अमाउंट आप उसमें कटहल या जैक फ्रूट को यूज़ कर रहे हो, कैसे प्रिपेयर करो, आप उसको रॉ एजेंट की तरह यूज़ कर रहे हो या उसको आप पका कर यूज़ कर रहे हो। कुछ लोग उसको पहले तलते हैं, देन दे मिक्स इट विद दूध एंड ऑल दर मसालाज। आप उसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हो वो भी मैटर करता है कहीं ना कहीं। तो एक कॉमन सी बात है, हम सब जो हैं हेल्थ कॉन्शियस लोग जो हैं वो सोचते हैं कि स्प्राउट्स खाना बहुत अच्छा है। इसको लेकर क्या मिथ है? स्प्राउट्स अपने आप में एक बहुत ड्राई है, खुद ही वो बहुत एक ड्राई लेंटिल्स जो होते हैं। एंड ऑल्सो दे आर रिच इन ये फाइटिक एसिड, जिसको साइंस में या थेरेपेटिक कंपाउंड है उसके अंदर एक। ये फाइटिक एसिड जब ओवर कंजम्पशन में चला जाता है और अगर वो अच्छे से पकाया नहीं गया है, क्योंकि यूजुअली स्प्राउट्स में क्या करते हैं लोग, दे विल कीप दोज दाल फॉर 2-3 डेज। जैसे उसमें स्प्राउटिंग होगी उसको कंज्यूम कर लेते हैं। हुँ, कुछ लोग उसको बॉईल करके खाते हैं, कुछ लोग उसको बिना बॉईल करे खाते हैं। जो बिना बॉईल करे खा रहे हैं वो जो फाइटिक एसिड है इवेंचुअली आपकी बॉडी को ड्राई करना शुरू कर देता है। जब वो ड्राई करेगा तो आपके जॉइंट्स में पेन आना, आपको कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस होना, एसिडिटी होना, पेट में कोई ना कोई ब्लोटिंग जैसे इश्यूज आने लग जाना, ये बहुत कॉमन बन जाता है। बट लोगों को ये कलेक्ट ही नहीं होता कि हम लोग स्प्राउट्स खा रहे हैं तो उसकी वजह से होगा, बिकॉज स्प्राउट्स इज अ हेल्दी ऑप्शन, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली हेल्दी। एज पर आर टेक्स्ट वी डू नॉट से कि स्प्राउट एक बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए डेली यूज में। हुँ। वंस इन अ वाइल नॉट एन इशू, बट आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में हर हफ्ते 2 दिन आप स्प्राउट्स खा रहे हो, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। मतलब वो भी गट इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। कंप्लीटली गट इश्यूज के अंदर वो क्रिएट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो पच नहीं सकता है, वो रॉ हुँ। है। आप उसको पकाओ, आप उसमें उसको बॉईल कर लो दाल को, फिर खा लो। पर आप उसको स्प्राउट करके पहले आप ऑलरेडी वो छोटा सा एक बेबी जैसा टिश्यू है, आप उसको बिना पके अगर आप उसको खाओगे तो आपको नरिशमेंट नहीं देगा। आयुर्वेद सत्याग्रह से जुड़ने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें।